नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार। और आज एक और टॉपिक पे ही चर्चा हो ही जानी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने पूछा, भैया क्या आप ओशो फॉलोअर हो, क्या आप शिवानंद जी के फॉलोअर हो, आप किसके फॉलोअर हो? भाई मैं किसी का फॉलोअर ही नहीं हूँ। सबसे पहली बात समझ लो, मैं सिर्फ सच का फॉलोअर हूँ। जहाँ से मुझे सच मिलता है मैं वहीं भाग लेता हूँ। अगर मुझे तुमसे कोई सच मिलेगा तो मैं तुम्हारे पीछे भी भाग लूँगा, और जहाँ से मुझे मिला जो कुछ मैंने उस चीज़ के पीछे वहाँ से उसको प्राप्त किया और आगे चलता बना। इसलिए कभी भी किसी अपनी सुई को कहीं टिका लोगे ना, जब आप तुम किसी के भक्त बन जाते हो तो अंधभक्ति उसी को कहते हैं। जैसे कि अब मैं मोदी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, तो अब मोदी के फॉलोअरों को अंधभक्त कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा इतना उथल पुथल चलता रहता है। जब तक कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है तो आप उसके फॉलोअर रहोगे, जब कोई आपके लिए बुरा करना शुरू हो जाएगा तो आप वहाँ से हट जाओगे। सीधा सा फॉर्मूला है। किसी से आपको कुछ प्राप्ति हो रही है, अच्छा कुछ मिल रहा है, कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज, तो आप उसके फॉलोअर हो। अगर नहीं मिल रहा तो आप जल्द से उसको छोड़ भी दोगे। तो इसमें किसी का फॉलोअर बनना या किसी का क्रिटिसाइज़र बनना, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। और ओशो, मैंने अपने जीवन में ओशो से बहुत कुछ सीखा है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपने डिस्कोर्सेज में जितना भी ओशो का डाटा है लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड करता हूँ। जो उनकी कॉपीराइटेड जितनी भी डिस्कोर्सेज हैं वो सारी मैंने परचेज़ करके रखी हुई हैं अपने पास, वो सभी मैं आप लोगों को निःशुल्क देता हूँ। जितना भी आपको यूट्यूब पर मिलता है ना, ये सब काट पीट के इसमें से असली चीज़ें छांट के पहले रखी गई हैं। वो आपको जब बड़े बड़े आप इनके लेवल के कोर्सेज करने जाते हो ना, यहाँ पे लाख डेढ़ लाख रुपए फ़ीस होती है, वहाँ पर आपको वो चीज़ें दी जाएंगी। जो इनके बड़े बड़े फैसिलिटेटर्स हैं वो इंडिया से बाहर ही हैं। वो यहाँ पर इंडिया वालों को वो चीज़ें ओपनली मिली भी नहीं। जितने इंडिया के जो सेंटर्स खोल के लोग बैठे हुए हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ओशो का सारा ज्ञान है, उनके पास है नहीं। जितनी चीज़ें ओशो की छुपा ली गई हैं वो अभी तक इंडिया के लोगों के पास है ही नहीं। ये भी मेरा एक सौभाग्य रहा कि इंडिया के बाहर मेरी एक फ्रेंड थी और उसने मुझे जो है ये सारा कुछ जो है एक दोस्ती के नाते उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। और करीबन 10-1 लाख रुपए उस वक्त उसने मुझे कहा था कि इसकी जो है फ़ीस लगेगी, आप मुझे कैसे भी करके देना। और मैं उसको थोड़े थोड़े करके मैं उसको देता रहा। और जा कर के आप बिलीव नहीं करोगे, उसका जो डाटा की एक्चुअल कॉस्ट, मैंने एक कम्यून है बहुत बड़ा, वहाँ से उसके बारे में पता किया। एक बहुत बड़े सन्यासी थे, उनसे मैंने बात की तो कि कितने का ये सारा सेटअप होगा इनका। तो उन्होंने मुझे तब बताया कि करीबन जो है 20-25 लाख रुपए जो है हम सेंटर वाले लेते हैं। जो कोई नया सेंटर बनता है तो उन्हीं को ये चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, हर किसी को प्रोवाइड ही नहीं करते। मैंने कहा मेरे तो यार, मैं 10 साल से मैं ओशो संन्यास में, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आज तक मुझे किसी ने ये बात नहीं बताई। आप ऐसे अलग सी बात क्यों बता रहे हो? कहते भाई यहाँ पर जितनी चीज़ें हमने दी हुई है ना, तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ के लोग ना कदर नहीं करते किसी चीज़ की। तो मैंने कहा भाई ये कैसे, ये तो आज तक मैंने कभी सुना ही नहीं है। कहता ओशो की इतनी सारी विधियाँ थी जो उन्होंने कहीं छोटे बाहर के देशों में, अमेरिका वगैरह में और वहीं पर कराई थी, और वो उन्होंने आज तक किसी के हाथ ही नहीं लगने दी। वो सारी चीज़ें जो है उन्हीं के पास ही हैं। तो मैंने कहा भाई हो सकता है, मुझे नहीं पता था। और जब मेरे पास वो सारा डाटा आया, फिर मैंने उसको करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि यार ये तो वाकई में यार मैंने कहीं आज तक किसी सेंटर में, जबकि इंडिया के जितने भी ओशो सेंटर्स हैं मैंने सभी जगह पे विजिट किया हुआ है। कोई ऐसा नहीं है कहीं पे मैं 5 या 10 दिन 15 दिन में ना रहा हूँ अपनी लाइफ टाइम के अंदर। सब जगह गया हूँ, बहुत सारे लोगों के मैंने कैंप्स किए, कोर्सेज किए, कहीं पर भी मुझे वो चीज़ें किसी ने नहीं करवाई थी। तो मेरे को लगा यार ये ओशो का ना हो सकता है किसी और का हो, या ओशो ने कहीं और से उठाया हो। तो इसकी सर्च में जाना मेरे को ज़रूरी नहीं लगा। मुझे केवल ये अच्छा लगा कि जो मुझे मिल रहा है वो ओशो की आवाज़ में है और वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वो मैं उसको कर रहा हूँ। तो मैं करता रहा, मज़ा आता गया। एक दिन लाइफ अपनी जगह पहुँच गई जहाँ उसको होना चाहिए था, ठीक है। अब वहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ। हमारी बात ये चल रही थी कि मैं किसका फॉलोअर हूँ और किसका नहीं। तो दोस्तों मैं किसी का भी फॉलोअर नहीं हूँ, और मैं आपको भी यही कहूँगा कि किसी के फॉलोअर नहीं बनो। अपने जीवन के अंदर जहाँ से आपको कुछ सच मिलता है, ओशो ने मुझे जहाँ तक पहुँचाया, मैं उस लास्ट स्टेज पर पहुँचने के बाद भी अपने आप को अधूरा पाता था। वहाँ पर मुझे कोई और गुरु मिले जिन्होंने मुझे उससे भी एक और अगली स्टेज का एहसास कराया, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। पर वहाँ पर फिर मैंने कुछ दिन बाद देखा कि वो तो गुरु ही कंफ्यूज है। फिर वहाँ पर क्या करोगे? जिसको वो सेल्फ रियलाइजेशन कहता है, और वहाँ पर
वो अपनी जगह बिल्कुल सही हो सकता है, और उसके जो फॉलोवर हैं, कई मिलियन उसके फॉलोवर हैं, और वो मैं उस गुरु से डायरेक्टली पर्सनली मिल करके उन्होंने मुझे वो साधना कराई, और मुझे पक्का रियलाइज़ हो गया कि यस, मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। परंतु फिर भी कुछ क्वेश्चन फिर भी बाकी रहते हैं, और जब तक क्वेश्चन आपके अंदर हैं तब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है। ओशो ने एक बड़ी चीज़ फैलाई दुनिया में कि जब तक आपके अंदर क्वेश्चन है ना, तो आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगा, और क्वेश्चनों का कोई हल नहीं होता। ओशो ने ये बात सबको कहलाई, पूरी दुनिया को ओशो ने ये पढ़ाया, और सनातन के ध्यान से, सनातन धर्म के ज्ञान से लोगों को भटकाकर अपनी तरफ हिंदुओं को खींचना शुरू किया। अब मेरे को तो कई बार अंदर से ऐसा लगता है कि ये कोई अलग धर्म की एक साजिश भी हो सकती है, जो ओशो का जो रिलीजन है। ध्यान है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर एक संत जो कि एक जैन समाज से आता है, वो अपने ही समाज की बुराइयां करता है, अपने ही समाज के लोगों को वो गलत ठहराता है। महावीर का नाम अपने हर प्रवचन में यूज़ करता है, बुद्ध का नाम अपने हर प्रवचन में यूज़ करता है, परंतु हमारे देश में जहाँ पर भगवान श्री राम और भगवान शिव का जो है एक डंका बजा हुआ है पूरे धरती के ऊपर, लाखों सालों से जो है भगवान राम और शिव की देश में पूजा की जाती है, और वो इन दो भगवानों के बारे में हमेशा क्रिटिसाइज़म करता है। वो उन्होंने ये हमेशा साबित करने की ये कोशिश की है कि राम तो भगवान ही नहीं है। तो वहाँ पर मैं उसका फॉलोअर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं अपने जीवन में अगर अध्यात्म की मैंने पहली सीढ़ी पे अगर कदम रखा था तो भगवान राम का नाम लेकर मैंने अपने जीवन पे कदम रखा था, और जो मुझे अध्यात्म का पहला अनुभव हुआ था वो केवल भगवान राम के नाम के जप से हुआ था। इसलिए अपने शास्त्रों को जब नहीं पढ़ रहा, जो गुरु अगर भगवान कृष्ण को नकारे और राम को स्वीकारे, या राम को नकारे और कृष्ण को स्वीकारे, वो कहीं भी सही नहीं हो सकता। ओशो ने गीता के ऊपर पता नहीं 300-400 घंटे की एक पूरी डिस्कोर्स लिखी है, जिसको गीता पर कहा गया है। उनकी एक ओशो की है गीता टीका है, उन्होंने की है भगवत गीता के ऊपर, गीता दर्शन, ओशो गीता दर्शन के नाम से आप सर्च करोगे तो उसके अंदर वो पूरा आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छे और बड़े प्यारे तरीके से ओशो ने जो है गीता का वर्णन किया, आप सुनोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। एक ओंकार सतनाम, जो कि हमारे जपजी साहिब की, गुरु नानक देव जी की कही हुई एक वो है किताब है, जिसके अंदर उन्होंने सारा बताया है कि ओमकार क्या है, ओमकार को किस तरीके से सुनना है, उसकी कैसे साधना करनी है। ओशो ने इसके बारे में पूरा डिटेल ब्रीफली समझाया। परंतु आप ये समझने की कोशिश करें कि ओशो ने कहीं पर अपना क्या दिया। ओशो ने हमेशा दूसरों की चीज़ को एक्सप्लेन करके नाम कमाया। भारत के लोग अपना फुद्दू खुद ही कटवाना चाहते हैं, और लोग काटने आ जाएंगे। भाई तुम लोग हर किसी को बड़ी जल्दी चढ़ाते हो और बड़ी जल्दी गिराते हो, क्योंकि तुम लोग सोचते हो कि बस कुछ नया मिल जाए, चाहे उसमें कुछ मेरे काम की चीज़ हो, चाहे कोई काम की चीज़ ना हो। पहले अपने धर्म को नहीं जाना, फिर तुम दूसरे संतों की तरफ भागते रहोगे, और कोई ना कोई तुम्हारा किसी ना किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए उसके बाद दिमाग आ ही जाएगा कि मेरे को लोगों को कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ओशो ने तो भाई सबका फुद्दू काटा है। एक ऑडियो में ओशो कह रहे हैं कि ये करो, और दूसरे ऑडियो में कह रहे हैं ये ना करो। और ओशो के सारे साधक, मैं एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा अभी तक जो अपने आप को एनलाइटन कह दे, कि जिसने जो ये कह दे कि मैंने सत्यता को प्राप्त कर लिया। वो कहते हैं कि हम ध्यान में हैं, ध्यान की अवस्था में एक आनंद है, एक शांति है, बस दैट्स इट। रियलाइजेशन किसी को नहीं हुई है। और ये जितने भी अपने आप को कहते हैं कि हम रियलाइजेशन हमारे को प्राप्त हो चुकी है, अपने आप को बड़े बड़े आश्रम बना के बैठ जाओ और ये सब कर लो, ये आपका फुद्दू कटता है दबा के। आप जाके वहाँ पे पता करोगे 5 दिन के कोर्स की 5,000 रुपये फ़ीस है, 4 दिन के कोर्स की 6,000 रुपये फ़ीस है। वहाँ पे 500 लोग आएंगे, वहाँ पे महाराज जी का तो 5 लाख रुपए का बन गया। उसके बाद जयराम जी की, अब आपको ध्यान दे दिया, अब जाओ अपने घर जाके ध्यान करो। आज से राम आपके भगवान नहीं है, आज से शिव आपके भगवान नहीं है, आज से आप ही परमात्मा हो, सब कुछ आप ही हो। ठीक है भाई, आप परमात्मा हो, परंतु जिस भगवान ने तुम्हें ये ज्ञान दिया था उसको तुम लात मार सकते हो क्या? जिस ग्रंथ को पढ़ के, जिस शास्त्र को ओशो एक्सप्लेन करता रहा अपने पूरे जीवन के अंदर, जिस एक ओंकार के बारे में वो बताया, एक ओंकार सतनाम के बारे में जो गुरु नानक देव जी ने बताया है, वो स्वयं परमात्मा जब सृष्टि में आकर के उन्होंने जब ज्ञान दिया है, तो आप उसको कैसे नकार सकते हो? उसको आप एक व्यक्ति कहते हो। ओशो ने कृष्ण को एक व्यक्ति कहा, तो इसी हिसाब से ओशो ने खुद को भगवान क्यों कहा? ओशो ने खुद को कहा कि पहले तो अपने साधकों ने जब उनको भगवान कहकर पुकारना शुरू किया होगा, तो ओशो वहीं पर टोक सकते थे कि मुझे भगवान शब्द से उच्चारे मत, कि मैं भगवान नहीं हूँ।
कृष्ण को व्यक्ति कहो और मुझे भगवान कहो। और इस तरीके का जो लोग आपको समझ आइए कि आपका क्या हाल किया जाता है, तो फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ ये हो गया और हमारे साथ वो हो गया। इसलिए भाई मैं किसी का फॉलोवर नहीं हूँ, और जहाँ से जो प्राप्त हो रहा है ले लो। दुनिया में बहुत से ज्ञानी आएंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको लिखाएंगे, आप उन्हीं से आप सीखोगे। उनका सम्मान आप हमेशा कर सकते हो, उनको ईश्वर तुल्य आप मान सकते हो, उनकी भक्ति कर सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी, ओशो ने भी हमें बहुत कुछ ज्ञान दिया, भगवान बुद्ध ने हमें कितना कुछ दिया। इनको भगवान हम क्यों कहते हैं? कि हमारी श्रद्धा है, हमारा एक भाव है। था तो ओशो भी एक व्यक्ति, कृष्ण भगवान भी एक व्यक्ति ही थे, परंतु अगर मैं कृष्ण को व्यक्ति कहूँ और ख़ुद को भगवान कहूँ तो वहाँ पर मेरी नीयत में एक खोट आ जाती है। तो वो खोट जो है ना, लोगों ने देखी है, जो ओशो के जीवन में बड़े पास रहे। अगर आप ऐसे किसी 80-90 साल के लोगों से आज अगर आप मिलेंगे जो ओशो के साथ रहे, अब वो अपना प्रोफेशनल उल्लू सीधा करने के लिए तो आपको कुछ भी कह सकते हैं, क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे वो लोग। परंतु अगर आप कहीं पर्सनली ऐसे लोगों से जब आपकी मुलाकात होगी तो आप उसकी व्यक्ति के बारे में तभी जान सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि गुरुओं की पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए साधक को। जितना आप अपने गुरु की पर्सनल लाइफ में जाने की कोशिश करोगे ना, उतना आप उससे दूर हो जाओगे, भटक जाओगे। उससे वो लो जो आपको वो देने आया है, बस बात खत्म। ध्यान सीखने आए हो, ध्यान सीखो। जयराम जी की पर्सनल लाइफ आपकी भी वही है, उसकी भी वही है, कोई फ़र्क नहीं होता उसके अंदर। इसलिए किसी का भी फॉलोवर नहीं बनना, ठीक है। नमः शिवाय।